ओम श्री गणेशाय नमः। आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि आज है बुधवार का दिन, यानी अपने प्यारे बप्पा का दिन। गणेश जी को हम विघ्न हर्ता कहते हैं। इसका मतलब है वे देवता हैं जो हमारे जीवन की हर संकट, हर दुख और हर बाधा को हर लेते हैं। हमारे पुराणों, विशेषकर गणेश पुराण और स्कंद पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि जो भक्त बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की कथा को सुनता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, घर में कलेश रहता है या बच्चों की बुद्धि पढ़ाई में नहीं लगती, तो आज की ये कथा आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाऊंगी जिसे सुनने मात्र से आपके जन्मों के पाप कट जाएंगे। तो बस अपने मन को संसार की चिंताओं से हटा लीजिए और अगले कुछ मिनटों के लिए प्रभु के चरणों पर सौंप दीजिए। बात उन दिनों की है जब एक बार माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। माता पार्वती का हृदय, जो जगत जननी का है, उनसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। माता पार्वती ने बड़े ही विनीत भाव से महादेव से पूछा कि हे प्रभु, हे प्राणनाथ, आने वाला समय कलयुग का है। मुझे चिंता हो रही है कि इस कलयुग में मनुष्य का जीवन बहुत कठिन होगा। हर तरफ झूठ होगा, धोखे होंगे और छोटी छोटी बातों पर लोगों के घर में कलेश होंगे। ऐसे में पृथ्वी लोक के साधारण मनुष्य कैसे रह पाएंगे? उनके कष्टों का निवारण इतनी जल्दी कैसे होगा? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारी चिंता जायज है, लेकिन इस समस्या का समाधान हमारे पुत्र गणेश के पास है। कलयुग में गणेश जी की उपासना ही सबसे जल्दी फल देने वाली होगी। माता पार्वती ने पूछा, तो प्रभु, भक्तों को क्या करना चाहिए? भगवान शिव ने कहा, देवी, जो भक्त बुधवार के दिन गणेश जी का ध्यान करेगा और बुधवार व्रत का श्रवण करेगा, उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं होगा। मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाता हूँ जिससे ये स्पष्ट होगा कि गणेश जी कैसे अपने भक्तों की और यहाँ तक के भूल करने वालों की भी रक्षा करती है। भगवान शिव ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई, वही कथा मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। लेकिन कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है। अगर आप चाहते हैं कि गणपति बप्पा का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में जय श्री गणेश लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगा दें। इससे हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है। एक समय की बात है, एक नगर में बहुत ही धनवान शाहूकार रहता था। उसका विवाह एक बहुत ही सुशील और सुंदर कन्या से हुआ था। विवाह के बाद उसकी पत्नी अपने मायके में गई हुई थी। कुछ दिन बीतने के बाद शाहूकार को अपनी पत्नी की याद सताने लगी। वे बुधवार के दिन ही रथ सजाकर अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए ससुराल पहुंच गया। ससुराल वालों ने उसका खूब आदर सत्कार किया, लेकिन जब शाहूकार ने कहा कि मैं आज ही अपनी पत्नी को विदा करके ले जाऊंगा, तो ससुराल वाले घबरा गए। उन्होंने शाहूकार को समझाया, बेटा, आज बुधवार है और ज्योतिष के अनुसार बुधवार को किसी भी शुभ काम के लिए यात्रा करना, विशेषकर बेटी की विदाई करना अच्छा नहीं माना जाता। आज आप रुक जाइए, कल गुरुवार को चले जाइएगा। लेकिन शाहूकार नहीं माना। उसने कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, मुझे आज ही जाना है और अभी जाना है। ससुराल वालों ने बहुत मनाया, हाथ जोड़े, लेकिन शाहूकार अपनी जिद पर अड़ा रहा। हारकर माता पिता को भारी मन से अपनी बेटी को विदा करना ही पड़ा। शाहूकार और उसकी पत्नी बैलगाड़ी में बैठ गए और चल दिए। अभी वे नगर से कुछ दूर ही निकले थे कि अचानक मौसम बदल गया। सूरज आग बरसाने लगा। शाहूकार की पत्नी को बहुत जोरों की प्यास लगी। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, मेरा गला प्यास से सूख रहा है, क्या थोड़ा सा पानी मिल सकता है? शाहूकार ने देखा कि पास में कोई नदी या कुआं नहीं। उसने बैलगाड़ी रोकी और बोला, तुम यहीं बैठो, मैं लोटा लेकर कहीं से पानी की तलाश करके लाता हूँ। शाहूकार जंगल की ओर पानी लेने चला गया। उसे कुआं मिला। उसने पानी भरा और वापस अपनी गाड़ी के पास आ गया। लेकिन जैसे वे गाड़ी के पास पहुँचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। की वेशभूषा पहने बिल्कुल उसकी शक्ल सूरत का एक आदमी उसकी पत्नी के बगल में बैठा है और उसकी पत्नी से हंस हंस कर बातें कर रहा है। असली शाहूकार ये सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ। वे दौड़कर वहां पहुंचा और चिल्लाया, दुष्ट, तू कौन है और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठा है? नकली शाहूकार, जो शाहूकार जैसा ही दिख रहा था, उसने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, अरे भाई, तुम कौन हो? मेरी पत्नी क्यों चिल्ला रही हो?
मैं तो अभी अभी पानी लेकर आया हूँ और अपनी पत्नी को पानी पिला रहा हूँ। असली शाहूकार हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, भाग्यवान, तुम इसे नहीं पहचानती, मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं पानी लेने गया था, लेकिन पत्नी भी भ्रम में थी। दोनों आदमी बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे, वही कद काठी, वही कपड़े, वही आवाज। बेचारी पत्नी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका असली पति है कौन। देखते ही देखते वहाँ राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। असली शाहूकार रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, ये बहरूपिया है, ये मेरी पत्नी को छीनना चाहता है। तभी उस नगर के राजा के सिपाही वहाँ पर आ गए। उन्होंने दोनों हम शक्लों को देखा और वे भी चकरा गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, बताओ तुम्हारा असली पति कौन है? पत्नी रोते हुए बोली, मैं कैसे बताऊं, ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं। सिपाहियों ने निर्णय लिया कि असली वाले को छोड़ दिया जाए और नकली वाले को दंड दिया जाए, लेकिन असली कौन है ये कैसे पता चलेगा? अंत में उन्होंने कहा, हम दोनों को ही बंदी बना लेते हैं। असली शाहूकार तो बहुत भयभीत हो गया, उसे लगा कि आज तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी उसे अपने ससुराल वालों की बात याद आ गई। उसे याद आया कैसे उसने बुधवार का अपमान किया था और बड़ों की बात नहीं मानी थी। उसके मन में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने वही मन ही मन भगवान गणेश का आवाहन किया। उसने प्रार्थना की कि हे विघ्नहर्ता, हे गजानन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने अहंकार में आकर बुधवार के दिन यात्रा की और आपके संकेत को नहीं समझा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे मान सम्मान और मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद सदैव बुधवार का सम्मान करूंगा और आपकी भक्ति करूंगा। भक्तों, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। जैसे शाहूकार के सच्चे दिल से क्षमा मांगी, वहाँ एक चमत्कार हुआ। अचानक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे शाहूकार, ये सब तुम्हारी ही गलती का फल है। तुमने बुधवार के दिन यात्रा करके बुद्ध देव और गणेश जी का अपमान किया था। ये जो दूसरा व्यक्ति है, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही दोस्त है, जो रूप बदल कर आया है। शाहूकार ने फिर से हाथ जोड़कर माफी मांगी। तभी वे दूसरा व्यक्ति देखते ही देखते हवा में विलीन हो गया, गायब हो गया। शाहूकार और उसकी पत्नी ने चैन की सांस ली। दोनों ने वहीं बैठकर गणेश जी का धन्यवाद किया। इसके बाद वे अपने घर पहुँचे। घर पहुंचकर उन्होंने नियम बनाया कि हर बुधवार को वे गणेश जी का व्रत रखेंगे और 1.25 पाव गुड़ और मूंग का भोग लगाएंगे। इसके बाद उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया। उनका घर धन धान्य से और खुशियों से भर गया। तो मेरे प्यारे भक्तों, देखा आपने, जो शाहूकार संकट में फंसा था, उसे गणेश जी ने क्षण भर में उबार लिया। इस कथा का सार यही है कि हमें कभी भी समय और ईश्वर के संकेतों का अनादर नहीं करना चाहिए और जब भी हम पर मुसीबत आए तो सच्चे मन से बप्पा को पुकारना चाहिए। आज के इस कलयुग में हम सभी उस शाहूकार की तरह ही हैं। हम अक्सर अपनी जिद में, अपने अहंकार में भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन गणेश जी इतने दयालु हैं कि क्षमा मांगते ही वे दौड़कर हमारी सहायता करने चले आते हैं। मैं भगवान गणेश से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, जैसे आपने उस शाहूकार के संकट को काटा, उसकी लाज बचाई, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले मेरे सभी दर्शकों के संकट को मिटाना। किसी के घर में बीमारी हो तो उसे स्वस्थ कर देना, किसी के पास धन की कमी हो तो उसके भंडार भरना और जिन माताओं की गोद सोनी हो उसे संतान देना। अभी ये कथा यहीं पर खत्म नहीं होती। गणेश जी की महिमा तो अनंत है। जैसे उस शाहूकार पर कृपा हुई, वैसी एक बूढ़ी अम्मा पर भी बप्पा ने बहुत बड़ी कृपा की थी। ये दूसरी कहानी तो और भी चमत्कारी है। इसे सुने बिना मत जाइए, क्योंकि इसमें छिपा है कम समय में भगवान से सब कुछ पा लेने का राज। तो आइए प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मोरया। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के भंडार भी उस बूढ़ी मैया की तरह भर जाए, तो कमेंट में ओम गणपति नमः लिखना ना भूलें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब और बेसहारा बूढ़ी माई रहती थी। वे बहुत ही विवश थी। एक तो आंखों से दिखाई नहीं देता था, दूसरा घर में घोर गरीबी थी। ना धन था, ना कोई सहारा, लेकिन उस माई के पास एक बहुत बड़ी दौलत थी, उसकी भक्ति। वे नित्य नियम से रोज सुबह स्नान करती और मिट्टी के गणेश जी बनाकर उनकी पूजा करती। उसकी ये श्रद्धा देखकर एक दिन भगवान गणेश का सिंहासन डोल गया। भगवान साक्षात उसके सामने प्रकट हुए। गणेश जी बोले, हे माई, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांग, तू क्या मांगना चाहती है? आज तू जो चाहेगी मैं तुझे दूंगा। उस बूढ़ी माई तो भोली भाली थी। उसने कभी सोचा ही नहीं कि भगवान सच में आ जाएंगे। वे घबरा गई और बोली, हे प्रभु, मुझे तो मांगना भी नहीं आता, मैं क्या मांगू? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, अगर तुझे मांगना नहीं आता तो अपने बेटे और बहू से पूछ ले, फिर कल आकर मांग लेना। बूढ़ी माई बहुत खुश होकर अपने घर चली गई।
उसने अपने बेटे से कहा, बेटा आज गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए हैं, बता मैं उनसे क्या मांगू। बेटे ने कुछ देर सोचा और झट से बोला, माँ धन मांग ले, हम बहुत गरीब हैं, पैसा आ जाएगा तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। फिर माई अपनी बहू के पास गई। बहू ने कहा, माँ जी हम धन का क्या करेंगे अगर घर में किलकारी ही न गूंजे, अब गणेश जी से एक पोता मांग लो। माई बहुत दुविधा में पड़ गई, बेटा धन मांग रहा है, बहू पोता मांग रही है। उसने सोचा चलो पड़ोसन की सलाह लेती हूँ। जब उसने पड़ोसन को बताया तो पड़ोसन ने कहा, अरे माई तू किस चीज के चक्कर में पड़ी है, तू धन मांग लेती ना पोता मांग लेती। जब तेरी आंखें ही नहीं रहेंगी तो तुझे देखेगी कैसे। तू ऐसा कर भगवान से अपनी आंखें मांग ले ताकि तू दुनिया देख सके। रात भर माई सोचती रही। उसे अपने बेटे की बात रखनी थी, बहू की भी और अपनी आंखों की भी जरूरत थी। अगले दिन फिर वे गणेश जी के सामने पहुंची। गणेश जी फिर से प्रकट हुए और बोले, बोलो माई तुमने क्या निश्चय किया, क्या चाहिए तुम्हें। माई ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ अपनी आंखों से देखूं। गणेश जी ये सुनकर ठिठक गए। वे जोर से हंसे और बोले, अरे माई तूने तो मुझे ही ठग लिया, तूने तो एक ही वाक्य में सब कुछ मांग लिया। देखो भक्तों, माई ने क्या किया, पोता मांगा यानी वंश वृद्धि, संतान सुख सोने का कटोरा मांगा यानी घर की गरीबी दूर हो जाए, धन संपत्ति ये सब आ जाए। दूध पीता हुआ होना चाहिए मतलब घर में पशु बंधे हो जो दूध देते हो, अपनी आंखों से देखे यानी उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, जा माई तूने बहुत चतुराई से अपने और अपने परिवार की भलाई मांग ली, मेरा वचन है तुझे सब कुछ प्राप्त होगा। देखते ही देखते बूढ़ी माई की आंखें फिर से ठीक हो गई। घर धन धान्य से भर गया। बेटे और बहू को सुंदर संतान की प्राप्ति हुई और माई ने सुख पूर्वक अपना जीवन बिताया। चाहे वे जिद्दी शाहूकार हो जिसने अपनी गलती मानी, या वे भोली भाली बुढ़िया जिसने अपनी भक्ति के साथ बुद्धि का प्रयोग किया, गणेश जी ने दोनों का उतारा। इस कथा का यही सार है कि जब हम बुधवार को गणेश जी की शरण में जाते हैं तो वे हमें बुद्धि भी देते हैं और सिद्धि भी। हमें बस जरूरत है सच्चे मन से उन्हें पुकारने की। आज आप ही अपने मन से एक संकल्प लें, अपनी कोई एक परेशानी, कोई एक अच्छा बप्पा के चरणों में रखते। विश्वास मानिए अगला बुधवार आने तक आपको कोई न कोई शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे दर्शकों, आपने अभी सुना कि कैसे गणेश जी ने उस शाहूकार के संकट काटे, कैसे बूढ़ी माई को चतुराई का फल मिला। लेकिन क्या आपने कभी सुना कि गणेश जी को बुद्धि के देवता और प्रथम पूज्य क्यों कहा जाता है? आज जो तीसरी और ये कथा आपको सुनाने जा रही हूँ, ये हमारे पुराणों की सबसे शिक्षाप्रद कथा है। इसे सुनने के बाद आपके बच्चे भी माता पिता का सम्मान करना सीख जाएंगे और आपको भी ये विश्वास हो जाएगा कि दुनिया में बुद्धि और विवेक से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। बात उस समय की है जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बड़े ही आनंद मगन थे। नंदी, भृंगी और सभी गण उनकी सेवा में लगे थे। तभी आकाश मार्ग से नारायण नारायण की ध्वनि गूंजी। ये कोई और नहीं बल्कि देवताओं के ऋषि देव ऋषि नारद थे। नारद जी के हाथ में एक बहुत ही अद्भुत चमकीला और दिव्य फल था। उस फल में ऐसी सुगंध आ रही थी कि पूरा कैलाश महक उठा हो। नारद जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और बोले, प्रभु मैं तीनों लोगों का भ्रमण कर रहा था, तभी मुझे ये ज्ञान फल प्राप्त हुआ। ये कोई साधारण फल नहीं, जो भी इस फल को खाएगा उसे सर्वोच्च ज्ञान और अमरता की प्राप्ति होगी। मैं चाहता हूँ आप इसे ग्रहण करें। भगवान शिव मुस्कुराए, लेकिन इससे पहले कि वे फल लेते वहाँ खेल रहे थे दो बालक, स्वामी कार्तिकेय और बाल गणेश दौड़कर पास आ गए। बच्चों का स्वभाव तो आप जानते ही हैं। फल की खुशबू और चमक देखकर दोनों मचल गए। कार्तिकेय जी बोले, पिताजी ये फल मैं खाऊंगा। नन्हे गणेश जी भी अपनी सूंड हिलाते हुए बोले, नहीं पिताजी ये फल तो मैं ही खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। अब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के सामने धर्म संकट आ गया। फल एक था और खाने वाले दो। अगर कार्तिकेय को दे तो गणेश रूठ जाएंगे और अगर गणेश को दे तो कार्तिकेय को बुरा लगेगा। अब माता पिता के लिए दोनों संतानें एक बराबर होती हैं। तब भगवान शिव ने एक लीला रची। उन्होंने इस फल को अपने हाथ में उठाया और दोनों बेटों की ओर देखकर कहा, पुत्रों ये फल कोई साधारण फल नहीं, इसलिए ये उसे ही मिलेगा जो इसका सच्चा अधिकारी होगा। कार्तिकेय और गणेश जी ने एक साथ पूछा, पिताजी इसकी परीक्षा कैसे होगी? भगवान शिव ने गंभीर होकर कहा, तुम दोनों में से जो भी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर सबसे पहले यहाँ वापस आएगा वही इस फल का अधिकारी होगा।
वही सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान माना जाएगा। ये सुनते ही कार्तिकेय जी का चेहरा तो खिल उठा। उनके पास तो उनका वाहन मोर था जो हवा से भी तेज उड़ सकता था। उन्हें अपनी गति और शक्ति पर पूरा भरोसा था। कार्तिकेय जी ने तुरंत अपने मोर को बुलाया, उस पर सवार हुए और माता पिता को प्रणाम करके पलक झपकते ही आकाश में उड़ गए। उन्होंने सोचा, गणेश तो वैसे भी भारी शरीर वाला है, उसका वाहन चूहा है। जब तक वे नगर पार करेगा तब तक तो मैं पूरी दुनिया घूमकर वापस आ जाऊंगा। लेकिन इधर हमारे प्यारे गजानन यानी गणेश जी वहीं खड़े रहे। वे चिंता में पड़ गए। उन्होंने अपने भारी भरकम पेट को देखा, फिर अपने छोटे से वाहक चूहे को देखा। गणेश जी ने मन ही मन सोचा, अगर मैं इस चूहे पर बैठकर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने गया तब तो मुझे वर्षों लग जाएंगे। कार्तिकेय भैया अब तो मीलों की दूरी तय कर चुके होंगे, तो क्या मैं हार मान लूं? क्या मैं ये सिद्ध नहीं कर पाऊंगा कि मैं भी योग्य हूँ? भक्तों, यहीं पर गणेश जी ने वे किया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने बल का नहीं बुद्धि का प्रयोग किया। आखिर गणेश जी ने ऐसा क्या सोचा? क्या वे हार गए या उन्होंने कुछ ऐसा रास्ता निकाला जो किसी ने सोचा भी नहीं था? कथा वहाँ रुकी थी जहाँ कार्तिकेय अपने मोर पर बैठकर हवा से बातें करते हुए निकल चुके थे। वे आकाश की ऊंचाइयों को चीरते हुए पल भर में नजरों से दूर हो गए, लेकिन कैलाश पर सन्नाटा छा गया। भगवान शिव और माता पार्वती बड़े कौतूहल से अपने छोटे पुत्र गणेश को देख रहे थे। नंदी और भृंगी भी आपस में फुसफुसा रहे थे, अरे गणेश भैया, अभी आप यहीं पर खड़े हैं, अब तो आप हार जाएंगे। कार्तिकेय जी तो अब तक सुमेरु पर्वत पार कर चुके होंगे। सबसे ज्यादा चिंता में अगर कोई था, वे था गणेश जी का वाहक मूषक राज। मूषक राज ने अपनी छोटी छोटी आंखों से ऊपर देखा और गणेश जी के चरणों में सर रगड़ते हुए कहा, हे प्रभु, ओ मेरे मालिक, आप अभी भी सोच ही रहे होंगे। उधर देखिए, मोर भैया तो बादलों को पार करते चले गए हैं। मेरी टांगे बहुत छोटी हैं, प्रभु, मैं दौड़ भी लगा लूं तो मोर की बराबरी नहीं कर पाऊंगा। हमें हारना ही पड़ेगा। चलिए कम से कम शुरुआत तो करें। मूषक की ये भोली बात सुनकर गजानन के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आ गई। उनकी आंखों में घबराहट नहीं बल्कि एक सागर जैसी शांति थी। गणेश जी ने बड़े ही प्यार से मूषक की पीठ पर हाथ फेरा और बोले, मित्र, धैर्य रखो। उतावलेपन से किए गए कार्य अक्सर बिगड़ जाते हैं। शरीर की दौड़ ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभी जहाँ पैर नहीं पहुँचते वहाँ बुद्धि पहुँच जाती है। तुम शांत रहो और बस देखो। भक्तों, यहाँ हमें गणेश जी ने सीखना सिखाया, जब भी जीवन में कोई बड़ी समस्या आ जाए तो रेस लगी हो तो तुरंत भागना नहीं चाहिए, पहले 2 पल रुक जाओ, सोचना चाहिए। गणेश जी ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंतर मन में वेदों और शास्त्रों का स्मरण किया। उन्हें अपने गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा याद आई। शास्त्र कहते हैं कि पुत्र के लिए उसके माता पिता ही सबसे बड़ा तीर्थ है। माता पिता के चरणों में 7 स्वर्ग और समस्त ब्रह्मांड का वास है। गणेश जी ने सोचा, कार्तिकेय भैया पृथ्वी ढूंढने गए हैं, लेकिन ये पृथ्वी, ये आकाश, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये सब आए, ये कहाँ से आए? ये सब मेरे माता पिता शिव और शक्ति से ही तो उत्पन्न हुए हैं। अगर मैं मूल जड़ की ही पूजा कर लूं तो फल की प्राप्ति तो अपने आप हो जाएगी। उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। उनकी आंखों में चमक आ गई थी। गणेश जी ने अपनी सूंड उठाई और पवित्र आसन बिछाया। फिर भी अपने माता पिता के पास गए और हाथ जोड़कर विनीत स्वर में बोले, पिताजी, माताजी, मेरे पास आपसे एक विनती है, कृपया आप दोनों इस आसन पर एक साथ विराजित हो जाइए। भगवान शिव जो त्रिकालदर्शी हैं, वे मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वे समझ गए थे कि उनका पुत्र क्या करने वाला है, लेकिन माता पार्वती थोड़ी हैरान थी। उन्होंने पूछा, पुत्र गणेश, प्रतियोगिता चल रही है, तुझे यात्रा पर जाना चाहिए, तू हमें यहाँ पर क्यों बैठा रहा है? गणेश जी ने कहा, माँ, बस आप मेरी बात मानिए, मेरा सारा तीर्थ, मेरी सारी यात्रा यहीं से पूरी होगी। माता पार्वती और भगवान शिव उस ऊंचे आसन पर साथ साथ बैठे थे। वे दृश्य कितना अद्भुत रहा होगा। एक तरफ जगत के पिता महादेव और दूसरी तरफ जगत की माता आदि शक्ति और सामने उनका लाडला पुत्र गणेश। अब गणेश जी ने अपने हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लिया। उन्होंने सबसे पहले अपने माता पिता के चरण की पूजा किए और फिर गणेश जी ने परिक्रमा शुरू की। उन्होंने पहली परिक्रमा की। गणेश जी धीरे धीरे चले। उन्होंने सोचा, ये मेरी पहली यात्रा है। जैसे ही उन्होंने एक चक्कर पूरा किया, उन्होंने माता पिता के चरण में सर झुकाया, मानो उन्होंने जम्मू द्वीप की यात्रा कर ली हो। उन्होंने दूसरी परिक्रमा की। वे धीरे धीरे चले। मूषक राज भी अब समझ गए। वे भी अपनी पूंछ हिलाते हुए उनके पीछे पीछे चल पड़े। दूसरी परिक्रमा पूरी हुई, मानो उन्होंने समस्त समुद्रों को पार कर लिया। तीसरी परिक्रमा शुरू हुई। भक्तों, गणेश जी भाग नहीं रहे थे। वे हर कदम पर मंत्रोच्चारण कर रहे थे, मात्र देवो भव, पितृ देवो भव। तीसरी परिक्रमा में उन्होंने समस्त पर्वतों की यात्रा का पुण्य पा लिया।
अब आई चौथी परिक्रमा। इस बार उन्होंने देवताओं का स्मरण किया। माता पिता के चारों ओर घूमते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे वे स्वर्गलोक होकर आए। पांचवी परिक्रमा हवा चलने लगी, गंधर्व फूल बरसाने लगे। गणेश जी ने पांचवा चक्कर पूरा किया, मानो उन्होंने वेदों का सार पढ़ लिया हो। छठी परिक्रमा उनकी भक्ति अब चरम पर आ गई थी। उन्हें अपने माता पिता के शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड, सूर्य, तारे, ग्रह सब कुछ घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। अब आई सातवीं परिक्रमा और अंतिम परिक्रमा की बारी, और अंत में सातवां चक्र लगाते ही गणेश जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे जननी, मेरी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हुई। अब जरा दूसरी ओर देखिए, वहाँ दूर आकाश में स्वामी कार्तिकेय पसीने से लथपथ थे। उनका मुंह पूरी ताकत से उड़ रहा था। कार्तिकेय जी सोच रहे थे, मैं गंगा सागर पार कर आया, अब मैं विंध्याचल पार कर रहा हूँ। गणेश तो अभी घर से निकला ही नहीं होगा, ये फल तो मेरा ही है। उन्हें नहीं पता था जिससे वे बाहर ढूंढ रहे हैं उसे गणेश जी ने घर में ही पा लिया। कार्तिकेय जी को लग रहा था कि मेहनत में ही सब कुछ है, जबकि गणेश जी ने सिद्ध कर दिया कि सही दिशा में की गई मेहनत ही फल देती है। 7 परिक्रमा पूरी करके गणेश जी खड़े हो गए और बड़े अधिकार से बोले, पिताजी, मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, अब कृपा मुझे ज्ञान फल मुझे प्रदान करे। माता पार्वती ने हंसते हुए कहा, अरे लल्ला, तू तो यही हमारे पास घूमता रहा, तूने पृथ्वी की परिक्रमा कब की? तब गणेश जी ने उत्तर दिया, वे हम सबके लिए आज के कलयुग में इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। गणेश जी ने कहा, माँ, क्या वेद झूठ बोलते हैं? शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता के चरणों में ही सारा ब्रह्मांड है। मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा की, इसका अर्थ है मैंने 7 द्वीपों के साथ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। अगर आप कहती हैं मैंने परिक्रमा नहीं की, तो इसका मतलब है कि वेद झूठ बोलते हैं और आपकी महिमा झूठी है। गणेश जी का ये तर्क सुनकर वहाँ उपस्थित सभी देवता, ऋषि, मुनि और गंधर्व स्तब्ध रह गए। देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाना ही भूल गए। इतना सटीक तर्क, इतनी गहरी भक्ति, भगवान शिव गदगद हो गए। उन्हें गणेश जी को गले लगाया और बोले, पुत्र, तेरी बुद्धि अतुलनीय है। तूने सत्य कहा, जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है उसे किसी तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं। तूने न केवल परिक्रमा की, बल्कि तूने धर्म का मर्म भी जान लिया। और फिर भगवान श्री ने वे दिव्य ज्ञान फल उठाया और गणेश जी की ओर बढ़ा दिया। लेकिन ठहरिए भक्तों, अभी कथा यहाँ पूरी खत्म नहीं होती। अभी तो गणेश जी के हाथों में फल आया ही था कि तभी आकाश में एक तेज आवाज सुनाई दी। कार्तिकेय अपनी पूरी परिक्रमा करके थके हारे, लेकिन जीत की खुशी के लिए वापस लौट आए थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही वहाँ पर खड़े हैं और उन्हें फल हाथ में लिया है, कार्तिकेय जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। ये कैसे संभव है? ये मोटा गणेश मुझसे पहले कैसे आ सकता है? इसने तो कोई यात्रा ही नहीं की होगी। अब क्या होगा? क्या दोनों भाइयों में झगड़ा होगा? क्या कार्तिकेय अपनी हार मान लेंगे? और गणेश जी ने अपने बड़े भाई के गुस्से को कैसे शांत किया? ये सब जानने के लिए हमें कथा को आगे सुनना होगा। ये दृश्य बहुत ही गंभीर था। एक तरफ शांत और मुस्कुराते हुए गणेश जी, जिनके हाथ में चमकता ज्ञान का फल था, और दूसरी तरफ पसीने से लथपथ क्रोध से भरे हुए स्वामी कार्तिकेय। कार्तिकेय जी ने अपने मोड़ से उतरते हुए भारी आवाज में पूछा, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गणेश यहीं पर बैठा था। इसने एक कदम भी बाहर नहीं रखा और मैंने नदियाँ, पहाड़ों, जंगलों को पार किया। मैंने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। तो फिर ये फल गणेश के हाथ में क्यों है? क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? उनका प्रश्न सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। माता पार्वती की ममता डोल गई। उन्हें लगा कहीं भाइयों में बैर न हो जाए। तब भगवान शिव के इशारे पर देवऋषि नारद आ गए। नारद जी ने कार्तिकेय के कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्रेम से समझाया कि हे कुमार, शांत हो जाइए। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपने बहुत परिश्रम किया। आपने पदार्थ की परिक्रमा की, आपने भौतिक पृथ्वी को नापा, लेकिन आपके छोटे भाई गणेश ने तत्व को नापा। कार्तिकेय जी ने आश्चर्य से पूछा, मैं समझा नहीं देवऋषि। नारद जी ने कहा, कुमार, ये संपूर्ण सृष्टि शिव और शक्ति से ही उत्पन्न हुई है। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके सिद्ध कर दिया कि मूल को सींचने से ही पूरा वृक्ष हरा रहता है। जिसने अपने माता पिता को प्रसन्न कर लिया, उसने तीनों लोगों को जीत लिया। गणेश ने बल से नहीं, बुद्धि से काम लिया, और ये फल ज्ञान का फल है। इसलिए जो बुद्धिमान है वही इसका अधिकारी है। नारद जी की बात सुनकर कार्तिकेय जी का क्रोध शांत होने लगा। उन्होंने मुड़कर अपने माता पिता की ओर देखा। शिव और पार्वती की आंखों में दोनों पुत्रों के लिए समान प्रेम था। फिर उन्होंने गणेश जी की ओर देखा। गणेश जी ने क्या किया? क्या वे अपनी जीत पर इतना इतराए? नहीं, यही तो बप्पा की खासियत है।
गणेश जी आगे बढ़े और वह ज्ञान का फल अपने बड़े भाई कार्तिकेय की ओर बढ़ा दिया। गणेश जी बोले, भैया आप मुझसे बड़े हैं, मुझसे ज्यादा बलशाली हैं, आपने बहुत कष्ट उठाया है, आप ये फल ग्रहण करें, मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे तो बस माता पिता के चरणों की धूल चाहिए। गणेश जी का ये त्याग और प्रेम देखकर स्वामी कार्तिकेय की आंखों में आंसू आ गए। उनका सारा अहंकार, सारी थकान आंसुओं के साथ बह गई। उन्होंने गणेश जी को गले लगाया। कार्तिकेय जी बोले, नहीं गणेश, तुम ही इसके सच्चे अधिकारी हो, मैं तो केवल दुनिया को नाप रहा था, तुमने तो पूरी दुनिया बनाने वाले को ही संसार मान लिया। तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी भक्ति ही सबसे ऊपर है। ये दृश्य देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। उन्होंने घोषणा की, गणेश आज तुमने अपनी बुद्धि और मातृ पितृ भक्ति से सबको चकित कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम प्रथम पूज्य कहलाओगे। संसार में कोई भी शुभ कार्य होगा, जब तक तुम्हारी पूजा पहले नहीं की जाएगी वे पूजा हमेशा अधूरी मानी जाएगी। चाहे वे विवाह हो, चाहे वो गृह प्रवेश, चाहे कोई नया व्यापार, सबसे पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। और क्योंकि तुमने अपनी बुद्धि से ये विजय पाई है, इसलिए सप्ताह का बुधवार का दिन तुम्हें समर्पित होगा। जो भी बुधवार को तुम्हारी कथा सुनेगा या सुनाएगा, उसकी बुद्धि कभी भ्रमित नहीं होगी और उसके घर में रिद्धि सिद्धि का वास होगा। तो भक्ता, उस दिन हमारे बप्पा विघ्नहर्ता और बुद्धिदाता बन गए। ओम श्री गणेशाय नमः। बहुत समय पहले हरियाणा और राजस्थान की सीमा के पास एक अत्यंत शांत गांव था, गंगापुर। गंगापुर छोटा था, पर वहाँ का वातावरण इतना पवित्र था कि सुबह सुबह जैसे हवा भी मंत्र उच्चारण करती हुई बहती हो। घर घर में तुलसी चौरा, हर द्वार पर सफेद चूने की अल्पना और हर परिवार में भगवान गणेश का स्थायी स्थान। गांव के बीचों बीच बहती थी छोटी सी सरस्वती नदी की उपधारा, जो वर्षा ऋतु में प्रफुल्ल होकर बहती और ग्रीष्म ऋतु में चुपचाप कलकल की ध्वनि करती। इसी गांव में रहता था एक परिवार, धीरज, एक सरल, दयालु, ईमानदार किंतु निर्धन युवक। उसकी पत्नी गौरी अत्यंत शांत, धार्मिक, सुंदर और माता पिता जैसी सेवा करने वाली, और उसकी वृद्ध माता पार्वती, जो वर्षों से भगवान गणेश की निष्ठावान भक्त थी। परिवार छोटा था, किंतु गरीबी का बोझ बहुत गहरा था। कई दिनों तक पूरा भोजन भी प्राप्त नहीं होता था। फिर भी परिवार की नींव थी पूरी श्रद्धा से बुधवार का व्रत। धीरज का व्यवसाय बहुत सीमित था। वे गांव में छोटे मोटे काम किया करता, कभी किसी का खेत जोत देता, कभी बैलों को पानी पिला देता, कभी गांव के मेले में पगड़ी बांधने का काम कर लेता। आय इतनी की मुश्किल से चूल्हा जलता। गौरी अक्सर अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछ लेती, पर वे कभी शिकायत नहीं करती। धीरज की माँ पार्वती कहती, बेटा, दुख सुख तो जीवन का नियम है, पर याद रखो, जब तक गणपति बप्पा हमारे घर की चौखट पर विराजमान है, तब तक कोई चिंता नहीं। बुधवार का व्रत हमें संभाल कर रखेगा। गरीबी तो थी ही, पर सबसे बड़ी चिंता थी पार्वती माँ की बीमारी। उन्हें कई वर्षों से घुटनों में भयानक दर्द था, चलना भी मुश्किल हो चुका था। गांव के वैद्य ने दवा दी थी, पर बीमारी बढ़ते ही जा रही थी। धीरज सोचता, काश मुझे थोड़ा सा धन मिल जाए तो मैं माँ का ठीक से इलाज करवा पाऊँ, पर धन कहाँ से आता। इसी तनाव और चिंता के बीच एक सुबह बुधवार आया। गंगापुर में बुधवार की सुबह विशेष होती थी। गांव के हर घर में दुर्वा की गांठ तोड़ी जाती, मोदक और लड्डू बनाए जाते, दीप प्रज्वलित होते और हर घर में गूंजता, सुमुखी प्रभु विनायक जी, मंगल मूर्ति गणेश। गौरी ने मिट्टी के छोटे से दीपक में घी डाला, पलाश फूलों से घर सजाया और छोटी सी थाली में नारियल, गुड़ और दुर्वा रख दी। गरीबी थी, पर दिल भरपूर था। धीरज भी सुबह सुबह नदी से पानी लाया, आंगन में छिड़का और भगवान गणेश का लघु स्नान कराया। फिर तीनों आसनी पर बैठकर गणेश जी के समक्ष आरती गाने लगे। उस दिन घर में असाधारण शांति थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति घर की रक्षा कर रही हो। पार्वती ने कहा, बेटा, आज के व्रत में बहुत महत्व है। कहते हैं, जो बुधवार के दिन सच्चे मन से गणेश जी का नाम ले, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। धीरज ने माँ के हाथ दबाए। माँ, मैं आज पूरा दिन व्रत करूँगा, बस गणेश जी से एक ही प्रार्थना है, आपकी सेहत ठीक हो जाए। पार्वती मुस्कुराई, बेटा, जब समय आएगा गणेश जी स्वयं रास्ता दिखाएंगे। उसी दिन दोपहर गांव के चौपाल पर ढोलक बजने की आवाज आई। ढोलकिया चिल्ला रहा था। पास के नगर में राजा द्वारा आयोजित
महान गणेश उत्सव का आरंभ हुआ है। राजा ने घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति दूर दूर से गणेश मंडप में आकर भगवान गणेश के समक्ष अपनी कला प्रस्तुत करेगा, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। भीड़ में हलचल मच गई। कला? कौन सी कला? किसी ने पूछा। घोषक ने कहा, जो जिसे आता है, गायन, नृत्य, भजन, चित्रकला, पगड़ी बांधना, मूर्ति बनाना, कुछ भी। राजा स्वयं गणेश जी के परम भक्त हैं। वे चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी कला से गणेश जी की सेवा करे। ये सुनकर गौरी ने धीरज की ओर देखा। धीरज के मन में हलचल उठी, क्योंकि वे गांव में सबसे अच्छी पगड़ी बांधता था। त्योहारों में, विवाहों में, मेलों में सब उसकी पगड़ी कला को सराहते थे। गौरी ने धीरे से कहा, सुनिए, आप क्यों न जाए? आपकी पगड़ी बांधने की कला बहुत अच्छी है। अगर भगवान गणेश जी की कृपा हुई तो शायद पुरस्कार मिल जाए। धीरज सोच में पड़ गया। लेकिन गौरी, मैं गरीब आदमी हूँ, राज दरबार में जाने की हिम्मत कहाँ, और रास्ते का खर्चा। गौरी ने दृढ़ स्वर में कहा, जब गणेश जी बुला रहे हैं तो रास्ता खुद बन जाएगा। आपका आज का बुधवार का व्रत सफल हो, इसके लिए ये अवसर शायद वही भेज रहे हो। पार्वती माँ के चेहरे पर भी चमक आ गई। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जा बेटा जा, गणेश जी तेरा मार्ग प्रशस्त करेंगे, तेरी कला वही संवारेंगे, और याद रखना, विनम्रता ही सबसे बड़ी पूंजी है। धीरज ने थोड़ी सी रोटी और गुड़ पोटली में बांधी। गौरी ने उसकी पगड़ी बनाने की छोटी थैली बांधी, जिसमें था रंग बिरंगे कपड़े, पतली मोटी पगड़ी पट्टियां, लकड़ी की सुई और एक छोटा सा गणेश जी का तांबे का पदक। गौरी ने पदक उसकी जेब में रखते हुए कहा, गणेश जी आपके साथ रहेंगे। धीरज नम आँखों से बोला, अगर मेरे काम से गणेश जी प्रसन्न हो गए तो मैं सबसे पहले आपकी और माँ की सेवा करूँगा। अचानक पार्वती माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, गणेश जी की कृपा हुई तो तेरे जीवन में इतनी रोशनी भर जाएगी कि ये अंधेरा कहीं खो जाएगा। धीरज घर से निकला ही था कि गली के मुख पर खड़ा हुआ एक बूढ़ा साधु बोला, बेटा, क्या तू गणेश जी के दरबार जा रहा है? धीरज चौंक गया। हाँ बाबा, पर आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराए और कहने लगा, गणपति बप्पा तो सब जानते हैं ना बेटा, वे अपने भक्तों को बुलाते भी हैं और उनके मार्ग की रक्षा भी करते हैं। फिर उसने धीरज को एक हरी दुर्वा की लंबी गांठ देकर कहा, इसे अपने साथ रखना, जहाँ भी इसे चढ़ाएगा रास्ते की सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। धीरज ने श्रद्धा से प्रणाम किया, लेकिन जब वे कुछ कदम आगे बढ़ा तो पीछे मुड़कर देखा तो साधु वहाँ नहीं था, जैसे हवा में विलीन हो गया हो। धीरज समझ गया ये कोई साधारण साधु नहीं था। धीरज चलता रहा। पहाड़ियाँ आई, घना जंगल भी आया, पर उसे कोई डर न लगा। जंगल के बीच अचानक उसे एक व्यापारी मिला, जिसकी बैलगाड़ी की धुरी टूट गई थी। व्यापारी परेशान था। धीरज ने कहा, मैं कोशिश कर सकता हूँ, अगर भगवान चाहेंगे तो ठीक हो जाएगी। उसने लकड़ी का सहारा लगाया, कुछ घास रस्सी से बांधी और पहिया फिर चल पड़ा। व्यापारी खुश होकर बोला, तुमने मेरी जान बचा ली। कहाँ जा रही हो? राजनगर, गणेश महोत्सव में। व्यापारी ने कहा, सड़क लंबी है, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं यहीं से राजनगर जा रहा हूँ। धीरज चकित हुआ। वे मन ही मन बोला, गणेश जी, ये आपकी ही कृपा है। जब धीरज राजरतन पहुंचा तो दृश्य देख उसकी आंखें स्तब्ध रह गई। पूरा नगर मोर पंखी सजावट से चमक रहा था। सड़कों पर केसर और गुलाब जल का छिड़काव, हर द्वार पर दीपक, हर घर में उत्सव, और मुख्य चौक में एक विशाल 50 फुट ऊंची गणेश प्रतिमा, केसरिया वस्त्र, लाल झंडा, मोदकों का पर्वत, दुर्वा की हरी हरी माला से सजी, जगह जगह पंडाल, जहाँ कलाकार अपनी कला दिखा रहे थे। कहीं भजन, कहीं नृत्य, कहीं मूर्ति, कहीं पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता। धीरज की धड़कन तेज हो गई। क्या मैं इतना बड़ा पुरस्कार जीत पाऊंगा? उसने सोचा। पर फिर उसने जेब में रखा तांबे का गणेश पदक छुआ और मन शांत हो गया। घोषक ने घोषणा की, जो भी गणेश जी के सम्मान में सबसे सुंदर पगड़ी बांध सकेगा उसे राजा स्वयं सम्मानित करेंगे। धीरज ने अपना क्रम लिया। उसके सामने आए एक अमीर व्यापारी, एक राज दरबार का सैनिक और एक साधु। सभी को पगड़ियां बांधनी थी। धीरज ने पहला कपड़ा उठाया, हरे रंग का, जो गणेश जी की दुर्वा का प्रतीक माना जाता है।
उसने व्यापारी की पगड़ी बांधी, इतनी सुंदर, इतनी सटीक, इतनी मनमोहक कि भीड़ तालियों से गूंज उठी। फिर सैनिक की पगड़ी, इस बार उसने उसमें लाल किनारी लगा दी जो शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। और अंत में साधु की पगड़ी, सफेद रंग की, जो त्याग और शांति का प्रतीक है। साधु की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ये पगड़ी नहीं, आशीर्वाद है। भीड़ चिल्ला उठी, धीरज जिंदाबाद, गणेश भक्त धीरज की जय। राजा स्वयं मंच पर आए। उन्होंने सभी पगड़ियां देखी, लेकिन धीरज की कला देखकर स्तब्ध रह गए। राजा ने कहा, ऐसी कला केवल भाग्य या परिश्रम से नहीं आती, इसके पीछे भगवान गणेश की विशेष कृपा है। पुरस्कार का अधिकारी यही युवक है। भीड़ ने जयकारा लगाया। राजा ने धीरज को सोने का सिक्का, एक सुंदर अंगवस्त्र और एक पौराणिक ग्रंथ भेंट किया। और तभी अचानक तूफान जैसा तेज प्रकाश उठा। गणेश जी की प्रतिमा से दिव्य आभा निकली। भीड़ घबरा गई, पर धीरज शांत खड़ा था। प्रकाश धीरज पर पड़ा और गणेश जी की मंद मुस्कान दिखाई दी। एक आवाज गूंजी, बेटा, तूने भक्ति, विनम्रता और सेवा का मार्ग चुना है, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। भीड़ विस्मित हो उठी। राजा ने धीरज को गले लगाया, तुम अब मेरे अतिथि हो, कल सुबह मैं तुम्हें और सम्मान दूंगा। धीरज की आंखें नम थी। उसने मन में कहा, गणेश बप्पा, मेरी माँ की बीमारी, बस यही चिंता है। प्रकाश मंद हुआ और गणेश प्रतिमा फिर सामान्य हो गई, पर उस दिव्य दृष्टि ने पूरे नगर को क्षण भर में पवित्र बना दिया। प्रतियोगिता के बाद धीरज को राजमहल में रुकने का निमंत्रण मिला। राजमहल की विशाल दीवारें, सोने की झालरें, चंदन की सुगंध और संगमरमर की चमक, धीरज ने ये सब कभी सपने में भी नहीं देखा था। सैनिकों ने उसे एक सुंदर अतिथि कक्ष में पहुंचाया। कमरे में साफ बिछौना, केसर मिश्री का शरबत और रात्रि भोजन में गणेश प्रसाद का मोदक रखा था। धीरज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी, मैं तो एक गरीब मजदूर का बेटा हूँ, आपकी कृपा ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। उस रात धीरज को नींद नहीं आई। ये बार बार अपनी माँ को याद करता, गौरी को याद करता और सोचता, मैं कल ही लौट जाऊंगा, यहाँ रहना मेरे बस की बात नहीं। माँ मेरी राह देख रही होगी। पर गणेश जी की योजना तो किसी और ही दिशा में थी। सुबह सुबह सैनिक धीरज के कक्ष में आए और कहने लगे, युवक, महाराज ने आपको प्रातः सभा में बुलाया है। धीरज घबरा गया, पर उसने तांबे के गणेश पदक को छुआ। दिल शांत हो गया। दरबार में प्रवेश करते ही राजा विशाल सिंहासन पर विराजमान थे। वेदों के आचार्य मंत्र उच्चारण कर रहे थे और बड़ी बड़ी कलाकृतियां प्रदर्शित थी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, धीरज, तुमने कल जो कला दिखाई वे केवल हाथों का कौशल नहीं था, बल्कि उसमें गणेश जी की कृपा झलक रही थी। मैंने तुमसे मिलने के लिए प्रातः सभा रखवाई है। धीरज हाथ जोड़कर खड़ा रहा। राजा ने कहा, तुम कहाँ से आए हो? महाराज, मैं गंगापुर गांव का रहने वाला हूँ। गरीब हूँ, मेरी माँ बीमार है, अपने परिवार का पालन करता हूँ। मेरी पत्नी और माँ दोनों बुधवार का व्रत रखती हैं, बस उनकी प्रेरणा से ही यहाँ आया हूँ। राजा ने गहरी नजर से उसे देखा। सादा जीवन पर मन स्वच्छ, ऐसे ही लोगों को गणेश जी पसंद करते हैं। सभी दरबारी एक दूसरे को देखकर फुसफुसाने लगे। कुछ प्रसन्न थे, पर कुछ की आंखों में ईर्ष्या चमक उठी। राजा के पास एक मंत्री था, नाम था विभूति शरण। ये चतुर था, पर अत्यंत घमंडी था और गरीबों को तुच्छ समझने वाला। उसके मन में धीरज के लिए ईर्ष्या भर गई थी। उसने मन ही मन सोचा, ये एक गरीब गांव वाला राजा के इतने निकट, अगर इसका प्रभाव बढ़ा तो मेरी स्थिति कम हो जाएगी। विभूति शरण मुस्कुराते हुए राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज, ये युवक गरीब है, अनपढ़ है और राजकाज की बातों को नहीं समझता। इसे इतना सम्मान देना शायद उचित ना हो। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मंत्री, सम्मान कला का होता है, धन का नहीं। विभूति शरण का चेहरा उतर गया। यहीं से धीरज की परीक्षाएं शुरू हो गई। दोपहर को राजा ने घोषणा की कि कल मेरी पुत्री वैदेही के जन्म उत्सव पर गणेश पूजा और बड़ा समारोह होगा। उसमें धीरज मेरी पुत्री को शुभ पगड़ी बांधेगा। पूरे दरबार में हलचल मच गई। मंत्री विभूति शरण के लिए ये किसी अपमान से कम नहीं था। यह बोला, महाराज, राजकुमारी को पगड़ी एक गांव वाला बांधेगा। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। गणेश जी ने इसे चुना है और मैं गणेश भक्त हूँ। उनकी इच्छा मेरे लिए सर्वोच्च है। धीरज स्तब्ध था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राजा की बेटी को
वह पगड़ी बांधेगा। उस रात धीरज बेचैन था। वे कमरे में बैठे बैठे गणेश जी की मूर्ति को देखता रहा। हे बप्पा, मैं ये जिम्मेदारी कैसे निभाऊं? मैं तो एक साधारण आदमी हूँ। उसी समय कमरे की खिड़की से हल्की हवा चली और पगड़ी की पट्टी हिल उठी। धीरज ने देखा, दुर्वा की वह गांठ जो साधु ने उसे दी थी अचानक चमक उठी, जैसे गणेश जी संकेत दे रहे हो, डर मत, मैं साथ हूँ। धीरज की आंखों में आंसू आ गए। वे जमीन पर बैठ गया, दोनों हाथ जोड़कर कहा, जो भी होगा आप ही कृपा से होगा। अगले दिन पूरा राजमहल केसर चंदन से सजा था। राजकुमारी वैदेही सुंदर, सरल और तेजस्वी बालिका थी। राजा और रानी ने गणेश जी का महापूजन करवाया। आरती, वेद मंत्र, पुष्प वर्षा, पर्यावरण पवित्रता से भर गया। और फिर वे क्षण आया जब धीरज को मंच पर बुलाया गया। लाखों आंखें उस पर थी, कुछ शुभकामनाएं, कुछ आश्चर्य और कई ईर्ष्या से भरी निगाहें। धीरज ने हल्का सा प्रणाम किया और पगड़ी पट्टी उठाई। पहली पट्टी पीली, जो ज्ञान और शुभता का प्रतीक थी। दूसरी पट्टी लाल किनारी वाली, जो साहस और शक्ति का प्रतीक थी। तीसरी पट्टी हरी दुर्वा रंग की, जो गणेश जी की कृपा का प्रतीक थी। धीरज के हाथ बिल्कुल कांपे नहीं। वे इतनी शांत मुद्रा में पगड़ी बांध रहा था कि लोग मंत्र मुग्ध हो गए। तभी अचानक सिंहासन के ऊपर लगे दीपक का कांच टूटकर गिरने लगा। भय फैल गया, पर जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उस कांच को हवा में थाम लिया हो। कांच जमीन पर नहीं गिरा। भीड़ में फुसफुसाहट हुई। गणेश जी की कृपा है। राजा इस घटना को देख रह गए। वे समझ गए कि गणेश जी धीरज के साथ है। जब पगड़ी पूरी हुई तो राजकुमारी वैदेही आईने में देखकर हंस पड़ी। पिताजी, ये सबसे सुंदर पगड़ी है जो मैंने कभी पहनी है। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, धीरज, आज से तुम मेरे राजकाज का हिस्सा हो। राजा ने सभा में घोषणा की, मैं इस युवक को गणेश कृपा पात्र की उपाधि प्रदान करता हूँ। ये सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई, पर विभूति शरण के हृदय में ईर्ष्या का तूफान उठ खड़ा हुआ। वे मन ही मन बोला, देखते हैं कब तक टिकता है ये गंगापुर का गरीब। समारोह के बाद विभूति शरण ने अपने गुप्तचर बुलाए। धीरज का सफर यहीं खत्म होना चाहिए। ये राजा का विश्वास जीत लेगा तो मेरा महत्व कम हो जाएगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। उसने योजना बनाई कि धीरज की माँ और पत्नी को राजमहल पहुँचने से रोका जाए। उसे ये पता था कि राजा अगले दिन धीरज से मुलाकात के दौरान उसका परिवार देखने की इच्छा व्यक्त करेंगे। विभूति शरण ने जंगल के रास्ते में अपने लोगों को तैनात किया ताकि वे परिवार को आने ही न दे। लेकिन गणेश जी की योजना कोई रोक नहीं सकता था। उसी रात गंगापुर गांव में धीरज की माँ पार्वती गहरी नींद में थी। उन्हें एक अजीब सा स्वप्न आया। एक तेज प्रकाश फैला हुआ था। उस प्रकाश में गणेश जी स्वयं खड़े थे, मृदु मुस्कान, मोदक भरी हथेली और दुर्वा की माला पहने हुए। उन्हें पार्वती से कहा, माता, तुमने वर्षों बुधवार का व्रत किया, आज उसका फल देने का समय आ गया है। तुम्हारी बीमारी अब समाप्त होती है। पार्वती माँ घबरा गई और कहने लगी, पप्पा, क्या ये सच है? गणेश जी ने कहा, तुम्हारा बेटा धीरज मेरे आदेश का पालन कर रहा है। वे अपनी भक्ति से सब कठिनाइयाँ पार करेगा। तुम कल प्रातः राजमहल पहुँचोगी। जैसे गणेश जी ने अपना हाथ बढ़ाया, पार्वती माँ ने महसूस किया कि उनके घुटनों का दर्द गायब हो गया। वे तुरंत उठकर बैठ गई। सालों बाद बिना सहारे खड़ी हो गई। गौरी आश्चर्यचकित थी और कहने लगी, माँ, अब चल कैसे रही हैं? पार्वती माँ ने मुस्कुराया और कहा, बप्पा हमारे घर पधार चुके हैं। सुबह होते ही गौरी और पार्वती माँ राजमहल के लिए चल पड़ी। विभूति शरण के गुप्तचर जंगल के रास्ते में छिपे हुए थे। एक गुप्तचर ने कहा, जैसे वे पास आएंगे हम उन्हें रोक लेंगे। पर जैसे ही माँ बेटी उस रास्ते में पहुंची, अचानक घना कोहरा छा गया। इतना घना कि गुप्तचर एक दूसरे को भी देख न पाए। गौरी ने कहा, माँ, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। पार्वती ने कहा, चिंता मत कर बेटी, गणेश जी रास्ता दिखा रहे हैं। सचमुच कोहरे के बीच हल्की सुनहरी आभा चमकती उन दोनों को सही दिशा दिखाती रही। गुप्तचर घबरा गए और कहने लगे, ये कहाँ गायब हो गई? खोजते रह गए, पर माँ बेटी सुरक्षित रूप से राजनगर पहुँच गई। जब माँ और गौरी राजमहल पहुँची तो धीरज दौड़ कर आया। माँ, अब चल कैसे रही हैं? आपको तो तकलीफ? पार्वती माँ ने बेटे के हाथ पर हाथ रखा।
आज बप्पा के आशीर्वाद से मेरी तकलीफ नहीं रही। धीरज रो पड़ा। उसके आंसू गौरी के आंसुओं से मिल गए। राजा ये दृश्य देख रहे थे, वे भावुक हो गए। धीरज, तुम्हारा परिवार देखकर मुझे गर्व है। तुम वास्तव में गणेश भक्त हो। विभूति शरण अब और क्रोधित हो गया। पहले योजना असफल, अब ये परिवार भी पहुंच गया। अब मैं इसे असफल करूंगा कैसे? उसने राजा को सुझाव दिया, महाराज, यदि ये युवक इतना योग्य है तो इसे एक बड़ी परीक्षा दी जाए। राजा ने पूछा, कैसी परीक्षा? तो मंत्री ने कहा, राज्य के उत्तरी क्षेत्र में एक बहुमूल्य गणेश मूर्ति है। वहाँ डाकू लोगों का आतंक है। यदि धीरज उसे सुरक्षित लाकर यहाँ स्थापित कर दे तभी सिद्ध होगा कि इसमें सच्ची शक्ति है। राजा ने सोचा, फिर धीरज की ओर देखा। धीरज ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि ये कार्य भगवान गणेश की सेवा है तो मैं अवश्य करूँगा। राजा प्रसन्न हुए, पर यह यात्रा धीरज के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। धीरज ने राजमहल के आंगन में माथा झुकाकर राजा से विदा ली और राजा ने कहा, धीरज, याद रखो, ये केवल एक मूर्ति लाने का कार्य नहीं, ये गणेश जी की पवित्र सेवा है। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। राजकुमारी वैदेही भी हाथ जोड़कर बोली, गणेश जी आपकी रक्षा करेंगे। गौरी और पार्वती माँ ने धीरज को तिलक लगाया। गौरी ने धीमे से कहा, मैं जानती हूँ आप अकेले नहीं जा रहे, गणेश जी भी साथ है। धीरज के हृदय में आशा और श्रद्धा की रोशनी भर गई। वे एक लकड़ी के बैलगाड़ी पर जंगल की दिशा में निकल पड़ा। जंगल का रास्ता दूर था, पेड़ों के बीच अंधेरा, पक्षियों की आवाजें और दूर से आती जंगली जानवरों की गर्जन। पर धीरज को कोई डर नहीं था। वे तांबे के गणेश पदक को बार बार छूता और कहता, बप्पा, रास्ता बस आपका है। जंगल की सीमा पर पहुंचते ही धीरज ने देखा, एक साधु पेड़ के नीचे दीपक जलाकर बैठा था। साधु ने धीरज को देखा और मुस्कुराया, आ गया गणेश जी का सेवक। धीरज तब, महाराज, आप मुझे जानते हैं। साधु ने कहा, तुम्हारे आने से पहले इस जंगल में शांति नहीं थी। डाकुओं का आतंक लोगों को सताता था, पर आज गणेश जी ने तुम्हें भेजा है सारे संकट खत्म करने। महाराज, मैं बस मूर्ति लाने आया हूँ। साधु हंस पड़े और कहने लगे, यही तो सबसे कठिन कार्य है पुत्र। ये मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं, वे गणेश जी की स्वयं प्रकट प्रतिमा है। उसकी रक्षा में सदैव दिव्य शक्तियाँ रहती हैं। फिर साधु ने धीरज को एक पवित्र लाल धागा दिया, इसे बांध लेना, जब संकट आएगा ये धागा तुम्हारा रक्षक बन जाएगा। धीरज ने धागा अपने हाथ पर बांधा। साधु अचानक तेज प्रकाश में बदल गया और गायब हो गया। धीरज समझ गया, ये कोई साधारण साधु नहीं था, ये स्वयं भगवान गणेश जी का दूत था। धीरज रात तक जंगल में चलता रहा। अचानक हवा रुक गई। जंगल सन्नाटा बन गया, जैसे पेड़ भी सांस रोके खड़े हों। फिर भयानक चीख। धीरज डर गया, परंतु तुरंत उसे साधु का मंत्र याद आया, जब भय लगे गणेश नाम जपो। धीरज ने आंखें बंद की और भगवान गणेश का नाम जपा, और तभी जंगल में एक मीठी घंटी की ध्वनि गूंजी। धीरज ने आंखें खोली। रास्ता साफ दिखने लगा, लेकिन सफर अभी और कठिन था। जैसे ही धीरज नाले के पास पहुंचा, अचानक पेड़ों के पीछे से 10 से भी अधिक डाकू निकल आए। उनका सरदार दाढ़ी वाला, बड़ी आंखों और लोहे की तलवार वाला था। अरे, ये कौन है? हमारे इलाके में कौन आया है? एक डाकू ने कहा। सरदार, राजमहल वाला लगता है, पकड़ो इसे। डाकू धीरज पर टूट पड़े। धीरज के पास हथियार नहीं थे, वे केवल गणेश जी का भक्त था। पर जैसे ही डाकुओं ने उसे बांधने की कोशिश की, लाल धागा तेजी से चमका, एक तेज प्रकाश फैला। डाकू पीछे गिर पड़े। ये क्या था? किसकी शक्ति थी? सरदार चिल्लाया, इसके हाथ में कोई जादू है। धीरज ने कहा, ये जादू नहीं, गणेश जी की कृपा है। डाकुओं ने धीरज को दूसरी बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार रास्ते में अचानक जंगली हाथियों का झुंड आ गया। पर हाथियों ने धीरज को कुछ नहीं कहा, वे बस डाकुओं के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए। डाकू डर कर भागे। धीरज के पैरों में कंपन होने लगा। हे बप्पा, आपने मुझे बचा लिया। जब सब डाकू भाग गए, सरदार अकेला रह गया। वे घुटनों के बल गिर गया कि तुम कौन हो? कौन सी शक्ति है तुम्हारे साथ? उसने कहा। तो धीरज ने कहा, मेरे साथ कोई नहीं, बस गणेश जी हैं। सरदार रो पड़ा। गणेश जी? मैंने तो कभी उनकी पूजा भी नहीं की। फिर वे पूरी तरह टूट गया। मेरे बच्चों के पास खाना नहीं था, इसलिए मैं डाकू बन गया। क्या गणेश जी मुझे माफ करेंगे? धीरज आगे आया और कहने लगा, बप्पा की शरण में आने वाले को वे कभी नहीं ठुकराते।
सरदार ने आंसू पोंछे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उस पवित्र मूर्ति तक मैं तुम्हें सुरक्षित ले जाऊंगा। जंगल के बीच एक गहरी चट्टान थी, उस चट्टान के नीचे एक गुफा। सरदार ने कहा, मूर्ति इसी गुफा में है, पर अंदर दिव्य अग्नि का पहरा है। धीरज अंदर गया। गुफा में अंधेरा था, पर एक स्थान पर हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी और वहाँ एक दिव्य गणेश मूर्ति हरी दुर्वा से ढकी हुई, लाल सिंदूर से चमकती हुई, जैसे बस अभी प्रकट हुई हो। धीरज जैसे सम्मोहित हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बप्पा, मैं आपको लेने आया हूँ। अचानक मूर्ति से हल्की ध्वनि आई, धीरज कांप गया। बप्पा, तुम्हारा मार्ग कठिन था, पर तुमने कभी हार नहीं मानी। अब यही मूर्ति तुम्हें सौंपता हूँ। जो भी बुधवार व्रत करेगा, उसका जीवन तुम्हारी तरह संकटों से मुक्त होगा। जैसे ही धीरज ने मूर्ति को स्पर्श किया, गुफा का पूरा वातावरण कंपित हो उठा, जैसे स्वयं धरती बोल उठी हो। गुफा की छत से धूल गिरने लगी। डाकू सरदार चिल्लाया, जल्दी बाहर निकलो। पर मूर्ति भारी थी, बहुत भारी। धीरज ने आंखें बंद की। बप्पा, कृपा कीजिए। और तभी मूर्ति हल्की हो गई, इतनी हल्की जैसे किसी बच्चे का खिलौना। धीरज ने मूर्ति उठाई और गुफा से बाहर आ गया। जैसे वे बाहर आया, गुफा हमेशा के लिए बंद हो गई। उधर राजमहल में मंत्री विभूति शरण को धीरज की सफलता की खबर मिली। वे पागल हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब तो राजा उसे युवराज जैसे सम्मान देंगे। उसने अंतिम चाल खेली, राजमहल के द्वार पर हत्या करने की योजना। उसने अपने भरोसेमंद सैनिकों को कहा, जैसे वे मूर्ति लेकर महल आए, उसे मार दो और मूर्ति मुझे दे दो। सैनिकों ने सर झुका दिया। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद धीरज राजमहल पहुंचा। राजा, रानी और राजकुमारी उसकी प्रतीक्षा में खड़े थे। लोगों की भीड़ जमा थी, मानो पूरा राज्य गणेश जी के आगमन का स्वागत कर रहा हो। पर जैसे ही धीरज द्वार के पास पहुंचा, मंत्री के सैनिकों ने तलवारें निकाल ली। यहीं खत्म कर दो इस गरीब को। सैनिक धीरज पर टूटने ही वाले थे कि अचानक एक लाल प्रकाश चमका, तेज हवा चली और जमीन से दुर्वा निकलने लगी। सारे द्वार पर मोदक की खुशबू फैल गई। राजा चिल्लाए, ये क्या हो रहा है? और तभी प्रकाश के बीच से गणेश जी स्वयं प्रकट हुए। उनका दिव्य रूप, 4 भुजाएं, मोदक की कटोरी, पाश, अंकुश और करुणा से भरी आंखें। सब लोग जमीन पर गिर पड़े। गणेश जी ने सैनिकों की ओर देखा। सैनिक कांपने लगे, तलवारें गिरा दी। फिर गणेश जी ने मंत्री विभूति शरण की ओर देखा, जो भक्तों को कष्ट देता है, वे कभी सुख नहीं पाता। मंत्री के पैरों के नीचे की मिट्टी टूटने लगी। वह चिल्लाया, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की। गणेश जी ने कहा, अहंकार किसी का मित्र नहीं। मंत्री जमीन पर गिर पड़ा। उसका पद छीन लिया गया और उसे राजमहल से निष्कासित कर दिया गया। गणेश जी ने धीरज से कहा, पुत्र, तुमने कठिनाइयों के बावजूद धैर्य नहीं छोड़ा, इसलिए तुम धैर्य प्रिय कहलाओगे। राजा ने घोषणा की, आज से धीरज राजमहल का मुख्य पात्र होगा और राज्य के विकास का दायित्व संभालेगा। लोगों ने जयकार की, गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी ने कहा, जो कोई भी बुधवार का व्रत करेगा, दुर्वा, मोदक और हरि नाम से मेरा स्मरण करेगा, उसके जीवन से बाधाएं समाप्त होंगी, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और संकटों का नाश होगा। फिर गणेश जी एक प्रकाश में बदल गए और आकाश की ओर उठ गए। धीरज अपनी माँ और गौरी को गले लगाकर रो पड़ा। पार्वती ने कहा, देखा बेटा, बुधवार व्रत का फल मिला। गौरी ने कहा, बप्पा ने आपको ही नहीं, हम सबको नया जीवन दिया। राजा ने धीरज को एक सुंदर घर, भूमि और राजकाज का उच्च पद दिया। धीरज ने जीवन भर बुधवार का व्रत किया, उसे कभी कोई बाधा नहीं आई। राज्य में शांति, समृद्धि और गणेश भक्ति बढ़ती गई और धीरज की ये कथा पूरे राज्य में कही जाने लगी। जो बुधवार का व्रत रखता है, गणेश जी उसकी हर परीक्षा में रक्षा करते हैं। तो सब प्रेम से बोलो, गणपति भगवान की जय।